सड़क से संसद तक आज हंगामे की आसार, क्योंकि आज पेश हो सकता है संसद में वक्फ संशोधन बिल। जी हां दोस्तों, वक्फ बिल जिसके बारे में पिछले साल से लेकर अब तक हंगामा मचा हुआ है। मुसलमानों ने सख्त प्रतिक्रिया जाहिर किया है और वक्फ संशोधन बिल को मुसलमानों ने एक तरीके से खारिज कर दिया है। और उसके बाद आज का दिन यानी 2 अप्रैल का दिन काफ़ी अहम होने जा रहा है दोस्तों। कयास और उम्मीद लगाया जा रहा है, सरकार की एक्टिविटी से यह प्रतीत हो रहा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आज संसद भवन में पेश हो सकता है। और इसके मद्देनजर दोस्तों दोनों ही तरफ, पक्ष और विपक्ष के तरफ लामबंदी गोलबंदी चालू हो गया है। इधर दोस्तों वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होगा आज, तो उसको लेकर कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्षता में और उनके बुलावे पर विपक्षी दल के तमाम लोगों की एक मीटिंग रखी गई, जहां पर इस बिल के संदर्भ में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस बिल के संदर्भ में वहां पर चर्चा हुआ है, बात हुआ है। तो वहीं दोस्तों जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी अपने सहयोगी पार्टियों के साथ मीटिंग किया है, उनको बुलाकर उनको समझाने की कोशिश किया है। और हर हाल में बीजेपी ये चाहती है कि इस बिल को हम पास करवाएं संसद में, लेकिन उनके पास अपने दम पर वो सीट नहीं है जितने में वो इस बिल को पास करा सकती हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों के साथ इस समय लीडिंग पार्टी है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो उनका जो सरकार बना है उसमें मुख्य किरदार चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये सब जो हैं ये मुख्य किरदार हैं और इनके दम पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है दोस्तों। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वक्फ संशोधन बिल में इन सब का उनको समर्थन मिले। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का प्रतिक्रिया सामने आ रहा है, तो उससे ये महसूस हो रहा है कि संसद में ये बिल अगर पेश किया गया तो हो सकता है नीतीश कुमार की पार्टी इसके खिलाफ में वोटिंग करे। और यही कयास दोस्तों कुल मिलाकर जाकर चंद्रबाबू नायडू, जो कि एक अहम बड़ा फैक्टर है सरकार के अंदर, उनके तरफ भी ये कयास लगाया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में वो भी वोटिंग कर सकते हैं। और मुसलमानों ने उम्मीद रखा है दोस्तों, मुसलमानों की ये उम्मीद है कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जो कि किसी भी तरह उलूल जुलूल बयानबाजी से वो दूर रहते हैं, चाहे सड़क पर नमाज की बात हो या कुछ और उलूल जुलूल बयानबाजी से चिराग पासवान दूर रहते हैं। तो और मुसलमानों ने उनको न्योता भी दिया था कि पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को न्योता दिया था मुसलमानों ने कि इस वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन में वो भी शामिल हो। हालांकि वो लोग शामिल नहीं हुए थे दोस्तों। लेकिन आज का दिन परीक्षा की घड़ी है। आज का दिन ऐसा है कि आज तमाम लोगों की निगाह संसद भवन की तरफ होगा, क्योंकि आज वक्फ संशोधन बिल पेश हो रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों जिनको वक्फ की ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है, जिनके बाप दादाओं ने वक्फ में ज़मीन डोनेट नहीं किया है, जिसके बाप ने 1 इंची ज़मीन भी डोनेट नहीं किया है वक्फ में, और उनको वक्फ की संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं है, वो भी इस मसले पर रुचि ले रहे हैं। उनका भी कहना है कि वक्फ संशोधन बिल पास होना चाहिए, क्योंकि बात मुसलमानों की है, बात मुसलमानों की तंजीम की है। तो वो भी अपना अपना गुटबाजी में लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों तमाम जो वक्फ संशोधन बिल जो जिस तरीके से पास और जिस तरीके से ये पहले संसद में लाया गया था, उसके बाद इस पर संसद भवन में जोरदार हंगामा हुआ। उसके बाद जेपीसी का गठन कर दिया गया। जेपीसी के गठन करने के बाद दोस्तों लोगों से राय मशवरा किया गया था, जहां पर बताया जा रहा है कि करोड़ों मुसलमानों ने वक्फ संशोधन बिल को रिजेक्ट करने के लिए वोटिंग किया था, उनको साइन करके दिया था। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों तमाम साइन, तमाम चीज़ें दरकिनार करते हुए
अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि आज के डेट में संसद भवन में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है उसको रखा जाना है। और ऐसे में दोस्तों मुसलमानों ने लोगों से अपील किया है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो या तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो और जयंत चौधरी की पार्टी, 4 ऐसे नाम हैं दोस्तों जिनके तरफ मुसलमानों का निगाह है। और अगर मुसलमानों के खिलाफ अगर उनकी वोटिंग होता है तो हो सकता है आने वाले भविष्य में मुसलमान इन 4 चेहरों को कभी माफ नहीं करे। वो 4 चेहरे कौन है दोस्तों, वो 4 एक्स फैक्टर कौन है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पहला एक्स फैक्टर नंबर 1 नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिनकी पार्टी आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड, और मुसलमानों से उनका लगाव भी रहा है। हालांकि वो कभी इस पाले कभी उस पाले होते रहे हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से उनकी राजनीति रही है मुसलमानों को वो नज़रअंदाज नहीं किए हैं। तो ऐसे में ये भी महसूस हो रहा है कि संसद भवन में हो सकता है मुसलमानों के समर्थन में और वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ वो वोटिंग कर जाएं। दूसरे नंबर पर दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। चंद्रबाबू नायडू का जब चुनाव हुआ था विधानसभा के अंदर दोस्तों, तो मुसलमानों ने खुल के उनका समर्थन किया था और इसका आभार भी चंद्रबाबू नायडू ने पेश किया। लेकिन अब दोस्तों असल में इस बिल के ऊपर जिस तरीके से पूरे देश भर के मुसलमानों का विरोध है, कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों का विरोध है, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की तरफ भी मुसलमान देख रहे हैं और उनसे भी ये चाहते हैं कि वो इस बिल के खिलाफ अपना मतदान करे। नंबर तीसरा में दोस्तों चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान की पार्टी आप जानते ही हैं, रामविलास की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दोस्तों, जिन्होंने मुसलमानों को कभी उनको दिल तोड़ने की कोशिश नहीं किया या उलूल जुलूल बयानबाजी वो नहीं किए हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि चिराग पासवान भी समर्थन कर सकते हैं और जयंत चौधरी की पार्टी, उनके बारे में भी ये कयास लगाया जा रहा है कि वो भी समर्थन कर सकते हैं। लेकिन इन चारों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना डोज दे रखा है। चारों को वो भी ये चाहती है कि वो वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में वोट करे। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र की भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके ऊपर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो वक्फ संशोधन बिल के ऊपर समर्थन करे। तो आने वाले दिन घंटों में, कुछ घंटों में ये पता चल जाएगा कि वक्फ संशोधन बिल पास होता है या संसद में गिर जाता है। लेकिन दोस्तों चाहे ये पास हो या गिर जाए, लेकिन इसके खिलाफ मुसलमानों के अंदर गुस्सा है, गमो गुस्सा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जो जो पार्टियां इनका समर्थन करेंगे शायद भारत के अंदर मुसलमान उन पार्टियों को माफ़ नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, और जो उनका समर्थन करेंगे दोस्तों शायद मुसलमानों का समर्थन भी उनके साथ होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है।